दोस्तों पेश है राजन इकबाल और लंगड़ा कातिल। ये कवर चित्र दोस्तों 28 अगस्त सन 1771 वो वास्को शहर में खासी चहल पहल थी। कहीं पहुंचने की जल्दी थी जॉन और उसकी पत्नी जूलिया को। जल्दी चलो कोचवान जी साहब। वास्को बंदरगाह पर पहुंचते ही दोनों, जल्दी करो जूलिया, वक्त हो गया, चलो। पति से दूर वक्त छलक आए जूलिया के, आंसू छलक आए। अपना ख्याल रखना जूलिया, और मरिया का भी। जान सुबह 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 अपनी बीमारी माँ से मिलने होनोलुलु जा रही हूँ जूलिया। बच्ची मारिया भी सुबह उठी। डैडी आप हमारे साथ चलिए, मैं फिर आऊँगा मेरी बच्ची। सुबह सुबह वापस चल पड़ा जान। प्लामर कमांडर चलो जी। और कमांडर में रहता था और वास्को बंदरगाह पर आ पहुंचे दोनों। फिर अभी वह घोड़ा गाड़ी चले, ज़्यादा वक्त भी नहीं हुआ था। गुजरा था कि तीव्र गड़गड़ाहट सुनकर चौंक उठे। वास्को घरों से बाहर आ गए। उफ नहीं, उफ, कान के पर्दे फट जाएंगे, कैसा शोर है। भय और कांप उठे लोग। तीव्र गड़गड़ाहट के साथ बिल्डिंगें गिरने लगी। जान बचाने के लिए सुरक्षित स्थान पर भागने लगे। बचाओ, आह! तीव्र भूकंप की चपेट में आ गया वास्को द्वीप। उधर जान की घोड़ा गाड़ी भी एक तेज उछली, आह! और एक चट्टान पर जा टकराया जान, आह! और फिर उसी वक्त ढेरों मलबा आ गिरा उसके ऊपर। जीते जी कब्र में कैद होकर रह गया जान, और अंतिम हिचकी ली उसने, मौत की से पराजित हो गया हो। वास्को की खूबसूरत इमारत मलबे की ढेर में बदल गई। पूरा वास्को द्वीप शमशान बन गया। बड़ा मनोनिश्चित दिन साबित हुआ 28 अगस्त वास्को वासियों के लिए। सड़कों लोगों की मौत की नींद सो गई, फिर कभी न जागने के लिए। जहाज पर जूलिया, क्या हुआ मिस्टर विक्टर, ये शोर कैसा? वास्को द्वीप भूकंप आया है? नहीं। उफ, शमशान में बदल गया वास्को। जान चीख कर रह गई जूलिया। मुझे वास्को पहुंचना चाहिए मिस्टर विक्टर, वहाँ मौत के सिवाय कुछ नहीं बचा जूलिया, मिस्टर जूलिया। उफ, उफनते सफर में कूद गई जूलिया। मैं आ रही हूँ जान भाई। और आखिर पर चीख उठा विक्टर। डिसूजा, पकड़ो इस पागल लड़की को। यस सर। अफ। और उफनते समुद्र में छलावे की बातिर कूद पड़ा गोताखोर डिसूजा छलवाक। और थक कर चूर हो गई जूलिया, और एक तेज लहर ने तिनके की तरह उछाल फेंका उसे। ठीक उसी वक्त कुशल क्रिकेटर की बाती लपक लिया डिसूजा ने। थोड़ी देर बाद उफ, खत्म। मम्मी, जूलिया की धड़कन थम गई हमेशा के लिए। और मरिया का करुण रुदान सुनकर, मेरी मम्मी को क्या हुआ अंकल? कुछ नहीं माय चाइल्ड, कुछ नहीं। दिल रो उठा विक्टर का। उचित निर्णय का वक्त था वो विक्टर के लिए। मेरी मम्मी को उठा लीजिए अंकल, इस बच्ची की प्रवेश मुझे करनी होगी, ईश्वर को शायद यही मंजूर है। जहाज पुन चल पड़ा। सभी दिल धड़क रहे थे। समुद्र लहरों में तूफान वेग से उछल रही थी। जूलिया की मौत का मातम मना रही थी शायद। वक्त की मरहम हर घाव को भर देता है, किंतु शायद घाव कभी नहीं भरते। वासी याद शोक सभा संपन्न।
ये समाचार पढ़ा इकबाल? हाँ यार, सुना है। वास्को आज भी जनशून्य है। सन 1971 की 28 अगस्त वास्को की घटना 200 साल हो चुके हैं। इस खबर ने मेरी जिज्ञासा बढ़ा दी है। तुम्हारी जिज्ञासा वास्को पहुंचकर ही शांत हो सकती है राजन। कमिश्नर अंकल ने वास्को जाने की इजाज़त मांगी दोनों ने। ठीक है, तुम दोनों कुछ हासिल नहीं होगा राजन। इकबाल, अंकल प्लीज़ हमें जाने दीजिए ना। जिद के आगे हथियार डाल दिए कमिश्नर अंकल ने। ओके, तुम्हारा बंदोबस्त करता हूँ। और अगली सुबह वास्को जाने के लिए दोनों उड़ चले। दोनों वे दूर वास्को नजर आ रहा है राजन। काफ़ी हरा भरा टापू है। सिद्धि वास्को के ऊपर मंडरा था हेलीकॉप्टर। उबड़ खाबड़ हम नीचे नहीं उतर सकते राजन। ओह, मगर क्यों? ओके, हम पैराशूट से उतरेंगे। जरूरत होगी तो तुम्हें बुला लेंगे। अगले ही पल सिद्धि, अजीब सन्नाटा है। वो देखो राजन, और बड़ा खौफनाक मंजर है। हेलीकॉप्टर से कूद गए दोनों। दोनों की आंखों बहसे उत्पल पड़ी राजन की। और सड़ी गली सैकड़ों नरकंकाले छितराए हुए वास्को की उबड़ खाबड़ धरती पर। तभी एक जंगली बिल्ली झपटी राजन पर। चीख कर उठा इकबाल। जंगली बिल्ली झंझोड़ कर रख दिया इकबाल को। राजन, राजन, म्याऊं म्याऊं, क्या बुला है? फुर्ती से रिवॉल्वर निकाला राजन ने, लेकिन निशाना चूकने का अर्थ था राजन की मौत। इकबाल ने उत्साहित किया राजन। राजन, हिम्मत से काम लो। इकबाल, पूरी ताकत बटोरी इकबाल ने और बिल्ली को परे उछाल दिया। 20 फुट ऊपर उछलती चली गई बिल्ली और ट्रिगर दबती चली गई राजन की उंगली। ले मर। और खून से लथपथ जमीन में आ गिरी वह बोला। दहशत अब भी लर्ज रहा था इकबाल। राजन, चलो यहाँ से, डरो मत इकबाल, बिल्ली मर चुकी है। आओ एक चक्कर लगा कर चलते हैं। थोड़ी दूर पर कोई कर्रा रहा है। इस वीराने में। और भीषण कराहट सुनकर होश पख्ता हो गए दोनों की। इस बार उछलने की बारी राजन की थी। ओह, ये तो कंकाल कर रहा है राजन। अगले ही पल भागो। बंदूक की गोली की तरह दोनों भागने लगे। एक आग ठिनक जाना अपने उन्हें। ठहरो, मेरे निकट आओ। खौफनाक स्वर में जादुई आकर्षण था। न चाहते हुए भयानक कंकाल खोपड़ी के निकट आना पड़ा। कौन हो तुम? सशंकित गवाह उस भूकंप का 200 साल पहले आया था, जब कंकाल खोपड़ी बदसूस बोलती जा रही थी। मेरी पत्नी जूलिया होनोलुलु जा रही थी। मैंने बीमार माँ से मिलने के लिए। मैं उस शिप को छोड़ने लौट रहा था, तभी तेज भूकंप ने सब कुछ बताता चला गया। जान का कंकाल। जान ने अपनी बात खत्म करी। काफ़ी हद तक सामान्य हो चुका था राजन इकबाल। ओह, तब तो तुम्हारी आत्मा भटक रही है। हाँ, मुझे मुक्ति प्रदान कर सकते हो? वह कैसे? जमीन पर दर्द छिपा कर कंकाल स्वर में जूलिया का स्पर्श पाकर मुझे संभव है मेरी जूलिया। वो तो मर चुकी होगी। खूनी भेड़िए से गुर्राटा कंकाल। मर नहीं सकती मेरी जूलिया। और उस मलबे की कब्र को फाड़ डाली उस खौफनाक कंकाल ने। जूलिया, एक टांग टूट गई उसकी। और लंगड़ी दौड़ लगाई कंकाल ने। भागो इकबाल, तुमने मारा है मेरी जूलिया को। उफ, यह क्या मुसीबत में फंस गए। कंकाल को जो कंकाल खूनी हवा में गुर्र, हत्यारे तुम नहीं। और राजन की गर्दन दबाव बढ़ता चला गया कंकाल के हाथ का। मौत की गिरफ्त में फड़फड़ा रहा था इकबाल। राजन के सामने ही मौत का ग्रास बनता जा रहा था इकबाल। नहीं। सहसा आंखें से चमक उठी राजन की। जूलिया जिंदा है, छोड़ दो इसे।
ऐसी ही बात बन सकती है। खूनी पंजे की पकड़ ढीली पड़ गई। राजन को छोड़ा उसने। उसने यहाँ लाना होगा। तुम्हें तुम्हारे साथी की मुक्ति संभव है और मेरी भी। यह यहाँ कैसे? वह तो उसे जानता तक नहीं। अपनी मैली कुचली शर्ट से थोड़ा कपड़ा फाड़ा और कंकाल ने और राजन की तरफ बढ़ा दिया। ये लो उसकी तस्वीर, उसका पीछे पता लिखा है। और कृत्रिम मुँह सा इकबाल, क्या करूं? और एक दृढ़ निश्चय चमक उसकी नेत्रों में। और हेलीकॉप्टर को संकेत किया उसने। मैं जल्दी ही लौटूंगा इकबाल, धैर्य रखो। राजन, जान तुम्हारा इंतजार करेगा राजन। और राजन का कलेजा मुंह को आ गया। कुछ उसे जाना पड़ा। और अति संपन्न नगर होनोलुलु के होटल में ठहरा था इकबाल। सुंदर विहार चलो। तेजी से दौड़ उठी टैक्सी। उसे तेजी से दौड़ते देख राजन ने विचार, जूलिया से मिलने मिलेगी नहीं उससे। एड्रेस से तो उसकी माँ के विषय में जानकारी मिल जाएगी। वो थोड़ी देर बाद, लो थैंक यू। और सुंदर विहार में। और फिर यही पता है जूलिया की फ़ोटो के पीछे। दरवाज़ा मेरी ने खोला। यस प्लीज़, मिसेज डिसूजा यही रहती हैं? आसानी से उछली मेरी। जूलिया? तो उसे तो मरे 200 साल हो गए। कैसे मरी थी वो? अपनी बीमार माँ से मिलने यहाँ आ रही थी, फिर न जाने कैसे रास्ते में ही ख़त्म हो गई। उसके गम में उसकी माँ चल बसी। सरकारी नीलामी के बाद यह मकान मैंने खरीद लिया। लेकिन जानकारी आपको कहाँ से मिली? उस पुरानी डायरी से जो इस घर में एक अलमारी में मिली थी। डायरी? अब कहाँ है वह डायरी? लेकिन आप क्यों पूछ रहे हो? क्या सीक्रेट एजेंट है? जी हाँ, आप ठीक समझे। ओह, लेकिन वो डायरी तो मैंने आज ही कूड़ेदान में फेंकी है। ओह, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं देखता हूँ। कूड़ेदान में? यहाँ तो मैदान साफ है। और फिर क्या कह रहे हो बाबूजी? कुछ नहीं, इसका कूड़ा तुमने साफ करते हो? जी हाँ बाबूजी, अभी फेंक कर आया हूँ। देखो, मैं सफाई निरीक्षण हूँ। तुम्हारी आजकल बहुत शिकायतें मिल रही है बाबूजी। मैं तो रोज़ सफाई करता हूँ और पूरा कूड़ा कूड़ेदान में डालता हूँ। कूड़ा नहीं फेंकते हो तुम? अच्छा, आओ काम करो, मैं जांच करूँगा। जी। और स्वीपर के जाने के बाद, भाई साहब, ये केंद्रीय कूड़ादान कहाँ है? इस सड़क की आखिरी छोर पर। धन्यवाद भाई साहब। स्वीपर तो नहीं लगता। जल्दी केंद्रीय कूड़ेदान की ओर चल पड़ा राजन। और थोड़ी देर बाद केंद्रीय कूड़ेदान में खड़ा था राजन। पुरानी नरेला, सीवर लाइन, इंद्रप्रस्थ, सुंदर विहार, ओखला, अलीपुर और सूअर के मुंह की भांति कूड़ा खंगालने में लगा था राजन का हाथ। और 1000 वाट की बल्बों की भांति चमक गई उसकी डायरी उसके हाथ में लगी। गुड, गंदी है पर वरना चूम लेता। तेजी से होटल पर चल पड़ा। और फिर होटल के कमरे में। 1 जनवरी 1971, मुझे 28 अगस्त। और डायरी के पन्ने पलटता चला गया राजन। 29 अगस्त, शाम हो गई, जूलिया नहीं आई। मेरी सांसें थम गई। आह! और जल्दी ही आंखें 28 अगस्त के पन्ने पर केंद्रित हुई। 28 अगस्त, आज बड़ी खुशी का दिन है। जूलिया मुझसे मिलने आ रही है। देखूं तो मैं चैन से मर सकूंगी। 30 अगस्त, लिखते हुए मेरा हाथ कांप रहा है। जूलिया नहीं रही। क्या? क्यों? कैसे? विक्टर को भी कुछ नहीं बताया? हाँ, अपना पता दे गया वो। विक्टर, मार्था एकाबागी में। 30 अगस्त के बाद डायरी खाली है। सोच में पड़ गया राजन। यानी 30 अगस्त के बाद मार्था चल बसी। अगला सूत्र विक्टर एड्रेस से ही मिल सकता है। डायरी के अनुसार कंप्लीट
सवायर में रहता है विक्टर। और कैंप कैंपलिस्ट सवेर की ओर चल पड़ा राजन। किराए की बाइक ली उसने एक जगह पर। ओह, ये भीड़ कैसी। बाइक रोकनी पड़ी राजन को। ये भीड़ कैसी भाई साहब। एलिना का डांस प्रोग्राम है आज। विक्टर एक एक लटके लटके बाड़ पर नजर पड़ी और वो चक्का रह गया राजन। ओह, ये तो दुलिया है, मशहूर डांसर एलिना। और विचार मगन खड़ा राजन। 200 साल बाद भी इतनी जवान, कहीं ये जूलिया ही तो नहीं हो सकती। जेब से जूलिया का फोटो निकाला उसने, कहीं उसकी हमशक्ल तो नहीं है। राजन बड़ी देर तक गेट पर मीर चंदानी बेचारा आशिक लगता है एलिना का। और राजन को झंझोर डाला मीर चंदानी ने। आशिक भाई, शो शुरू हो चुका है, पोस्टर क्या देखते हो, उसे साक्षात देख लो ना। हाँ हाँ, मेरे पास टिकट नहीं है। कुछ दाना पानी है। हाँ, ये लो पैसे। थिएटर में और स्टेज पर किसी की तलाश कर रही थी राजन की आंखें। निगाह की तलाश पूरी हुई। बिल्कुल वही, एकदम वही। और स्वयं को रोक नहीं पाया राजन और स्टेज की ओर बढ़ता चला गया। वो इकबाल की मौत उसकी बाहें छोड़ आया हूँ मैं। गार्डों ने रास्ता रोक लिया उसका। ये पागल हुए क्या, चलो अपनी सीट पर बैठो, पता नहीं कौन है। मुझे मिस एलिना से मिलना है। और बैंक से मुस्कुराए गार्ड। एलिना से सभी मिलना चाहते हैं। किस किस को मिलेगी वो, छोड़ दो मुझे। ताव में आ गया गार्डों को उठाकर बाहर फेंक दो दूसरे को। गर्मी कुछ ज़्यादा है दूसरे जिस्म में। अगले ही पल मीर चंदानी के पाँव में आकर गिरा राजन। ओह, तुम इतनी जल्दी आ गए। हाँ भाई, और अब जा भी रहा हूँ। अजीब हमदम अहमक है, पैसा दिया और मज़ा नहीं लिया, मूर्ख। राजन दूसरे मुतावड़े फिट कर रहा था। इसी गेट से निकलेगी। लंबी प्रतीक्षा के बाद गेट खुला। आ गई, बहुत थक गई और कार में बैठी और फुर हो गई एलिना। राजन अपनी बाइक की ओर और क्षणोपरांत ही एलिना के पीछे राजन। एकाएक बैक मिरर में नजर पड़ती एलिना। उफ, ये तो वही है, कोई बिगड़ा सिख लगता है। एक्सीलेटर पे पांव दबाव बढ़ाती चली गई एलिना और गाड़ी से निकला तीर बन गई एलिना। ओह, बड़ी तेज भागने लगी। गाड़ी पहाड़ी की ओर छिप गई एलिना की कार। और पहाड़ी पर पहुंचा तो राजन मदमस्त कहाँ गई। अनजान स्थिति से बाहर आया राजन। विक्टर के यहाँ चलूँ और कैंपलिस्ट सैनवर की तरफ चल पड़ा। वो विक्टर के जहाँ रहता था। थोड़ी देर बाद कॉल पे कर रहा था राजन। आती हूँ बाबा। और द्वार खुला तो मानो बिजली चमक गई। ओह, आखिर तुम चाहते क्या हो। ये यहाँ विक्टर। राजन ने अपना आश्चर्य में बड़ी मुश्किल से दबाया। जमाने भर का रहस्य छिपा राजन के स्वर में। मिस्टर विक्टर से मिलना है मुझे। उसने आश्चर्य को बड़ी मुश्किल से काबू में किया थी एलिना। तुम उन्हें कैसे जानते हो। अच्छी कलाकार सिद्ध हो रही थी वो, जबकि विस्फोट किया जा रहा था राजन। मिस्टर जॉन और जूलिया को भी जानता हूँ। ओह, आओ मेरे साथ अंदर। लो मिस्टर विक्टर आई। मुझे मालूम था कि मिस्टर विक्टर की तस्वीर के रूप में ही मिलेगा, लेकिन तुम कौन हो। मैं हूँ एनिला। अभी बताती हूँ। एनिला ने तेजी से पलटी, फिर दीवार पर झूलती हुई डोरी खींचती चली गई। हो, अब देखो, ये तो तुम्हारी फोटोज़ हैं। फोटोज़ के नीचे लगी हुई तारीख को
उखाड़ती चली गई एलिना। अब देखो, विचित्र बात है, राजन के दिमाग में फ्यूज उड़ता चला गया चित्र को देखकर। सिसकियों से गला रूद गया एलिना का। फराह मेरी माँ और एलिना दादी और जूलिया परदादी। और वास्को पर आए भूकंप में मेरे परदादा जान मारे गए। माँ हार्ट अटैक और मिस्टर विक्टर के परिवार में मेरी दादी मारिया की। अब कुछ छिन गया हमारा, लेकिन हमारी शक्लें नहीं बदली। मनुष्य 28 अगस्त नहीं बदली। और राजन के होठ फड़फड़ाए, वह भी नहीं बदला एलिना, जो आज से 200 साल पहले भूकंप की चपेट में आ गया था। क्या? राजन बस टूट बोलता रहा। जॉन की आत्मा भटक रही है एलिना, तुम उसे मुक्ति दिला सकती हो। सब कुछ बताता चला गया राजन। सुनकर भय से अशिस्तों में सूखे पत्ते से लरज उठी एलिना। यह झूठ है, फरेब है। नहीं, ये उतना ही सच है जितना 404 शक्लें एक सी होना। चट्टान से भी सख्त उभर रहा था राजन का। तुम वास्को चलना होगा एलिना। 2 लोगों की मुक्ति जुड़ी है तुमसे। इनकार नहीं कर सकी एलिना। और अनजाना आकर्षण वास्को की ओर खींच रहा था उसे। वास्को जाने से पैराशूट ने नीचे कूदते चले गए दोनों। एलिना को देखते ही खुशी से चीख उठा जॉन। जूलिया, मेरी जूलिया! ओह! एलिना को जूलिया समझ रहा था वो। भय से आंखें मूंद ली एलिना ने। नहीं। और लंगड़ी टांग एलिना की ओर दौड़ दी लंगड़े कंकाल ने। मुझे मालूम था तुम जरूर आओगी। भय से चीखना तक भूल गई एलिना। कंकाल के बहुपाशा में जकड़ लिया उसे जूलिया। और अगले ही पल नियंत्रण होकर गिर पड़ा लंगड़ा कंकाल। उसकी आत्मा मुक्त हो चुकी थी। फिर एक आश्चर्य देखने को मिला वहां। एलिना की शक्ल क्रमशः बदलने लगी और एलिना को पता भी तक नहीं चला कि उसकी शक्ल बदल गई। तुम ठीक तो हो ना एलिना? और मिस्टर जॉन कंकाल को होनोलुलु लाया गया और सम्मान से दफना दिया गया उसे। सुबह तीनों की आंखें के कोर भर चुके गए थे। बाद में एलिना, तुम कह रही थी कुछ नहीं बदला। देखो, सारी शक्लें बदल गई। हाँ, लेकिन 28 अगस्त नहीं बदली। वह भी बदल जाएगी। मेरा दावा है 28 अगस्त को तुम मरोगी। तुम बड़ी देर के बाद होठ हिले इकबाल के। जान को मुक्ति के लिए शायद 100 शक्लों का सिलसिला अब तक चलता रहा। शायद इकबाल का सारा घटनाक्रम बता चुका था राजन। फिर हार्दिक विदाई के बाद बोली, आंखें भर आई एलिना की। मैं भूल नहीं सकूंगी तुम्हें राजन, मैं भी। विमान उड़ चला राजनगर की ओर और सारी घटना एक सपने की तरह लग रही थी उन्हें। समाप्त दोस्तों।